लेकिन ज़्यादा उत्सव प्रियता भी विचारों को मारक सिद्ध हो सकती है, ये भी होता है। हाँ जी। और आज वर्तमान के दौर में इसी प्रकार कुछ नज़र आता है। उनकी भावना अच्छी है, लेकिन भावना का अच्छा होना और उस महामानव के विचारों को आगे ले जाना दो अलग बातें होती हैं। वो जाति प्रेम, फिर वर्ण प्रेम, फिर धर्म प्रेम आ जाता है, तो उसका प्रभाव फिर वो कोई भी किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, प्रभाव बना रहेगा। और उसी के तहत वर्तमान में जब बच्चे, युवक सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसी का इम्पैक्ट वहाँ नज़र आता है, उसी का प्रभाव नज़र आता है। उनकी रुचि राजनीति में भी है और समाज में भी है। मैं उनको मतलब सुझाव दूंगा कि पहले उन्होंने एन ओपन लेटर टू द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए। ओके। उससे उनको समझ में आया कि बाबा साहब की सोच क्या थी, राष्ट्रीय सोच क्या थी, पॉलिटिकल सोच क्या थी। और पॉलिटिकल सोच समझ में आ जाए, तब समाज में काम किस प्रकार करना है, ये भी सोच ऑटोमेटिक डेवलप होगी। और बाबा साहब उसकी बात करते हैं। तो यदि ये सोच समझ में आ जाती है कि बाबा साहब चाहते क्या थे, तो ऑब्वियसली ये जो भी ऐसे संगठन हैं, धीरे 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 ये कम होते जाएंगे। बाबा साहब जो चाहते थे कि समाज परिवर्तन का काम करे, परिवर्तन मतलब विचारों का परिवर्तन, समाज परिवर्तन बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन वैचारिक परिवर्तन करने के लिए इनमें खुद में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त करने के बाद मैं, मतलब बुद्धिस्ट बनने के बाद मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मेंबर नहीं रह सकता, चुनाव नहीं लड़ूंगा, और नहीं लड़े भी। बौद्ध बनने के बाद टूटा हुआ रहना चाहता, यह समस्या है। ओके। असली समस्या देखिए, टूटा हुआ रहना कुछ नहीं, अज्ञानवश हम टूटे हुए थे, सोशोलॉजिकली थे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बौद्ध बनने के बाद, या महाराष्ट्र में देखिए, हम लोग टूटे हुए रहने में प्राइड महसूस कर रहे हैं। कहते हैं अगर से विचार मर जाते हैं तो रियल में उस व्यक्ति की भी मौत हो जाती है जिन्होंने वो विचार को सोसाइटी को दिया। इसी फहरिस्त में हम देखते हैं कि दुनिया में काफ़ी क्रांतियाँ भी हुई और दुनिया में अलग अलग संस्कृति के आगे संस्कृति भी खड़ी हुई। अगर से संस्कृति मानवीय कल्याण की ना हो, लोक कल्याण की ना हो, या दूरदृष्टि से समझी ना हो, तो उस संस्कृति को मानवता ने छोड़ भी दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर विनोद अनावरत जी हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक है ICAR के, रिटायर्ड। सर, आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि सर हमेशा 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल देश और दुनिया में काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है और लोग उसको यानी अपनी अपनी क्वालिटीज़ के साथ, अपने अपने सोच के साथ वो अपना उत्सव भी मनाते हैं। पर क्या लगता है इसमें जो रियल बाबा साहब है, जो उनके विचार हैं, कहीं आपको नज़र आते हैं? ये जो सेलिब्रेशन होता है या ये जो उत्सव होता है, इसमें कहीं आपको रियल बाबा साहब नज़र आते हैं? देखिए, बाबा साहब का रियल नज़र आना और उनको मानने वाले लोगों द्वारा उनका सम्मान करना, ये दो पहलू है। इन दो पहलुओं को अलग तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी समाज है, कोई भी समाज, उनको एक प्रेरणा पुरुष की आवश्यकता होती है। और जिनको लगता है कि बाबा साहब उनके प्रेरणा पुरुष है, तो उनकी जयंती के अवसर पर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना एकदम एकदम स्वाभाविक बात है। हाँ, इसमें एक अलग तरीके हो सकते हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के, लेकिन वो समय के साथ बदलते भी है। हाँ जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो 50 साल पहले जो सम्मान व्यक्त किया जाता था, कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी, वही तरीका आज होगा। आज आपको पता है, व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, फास्ट वाला ज़माना है। तो उस दौर में लोगों को उत्सव प्रिय भी है समाज होता है, तो सभी जानते हैं। लेकिन ज़्यादा उत्सव प्रियता भी विचारों को मारक सिद्ध हो सकती है, ये भी होता है। हाँ जी। और आज वर्तमान के दौर में इसी प्रकार कुछ नज़र आता है। उनकी भावना अच्छी है, लेकिन भावना का अच्छा होना और उस महामानव के विचारों को आगे ले जाना दो अलग बातें होती हैं। हम देखते हैं कि सर युवा काफ़ी जोश में आते हैं और युवा हमारे देश का भविष्य भी है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब रियल ओरिजिनल एंड राइटिंग स्पीचेस हम पढ़ते हैं बाबा साहब की, जी। और पूरी दुनिया भी पढ़ती है और रिसर्च भी हो रहा है उस पर, जी। बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ बाबा साहब के जो रियलिस्टिक कोटेशंस है उन पे इन्वेंशन भी कर रहे हैं और कुछ रीथिंकिंग भी हो रहा है। बाबा साहब देश प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्र चेतना की बात करते हैं और विश्व शक्ति भारत को बनाने की बात करते हैं। और युवा बाबा साहब को उत्सव होने की वजह से, बर्थ सेलिब्रेशन होने के लिए वजह से बाबा साहब का बर्थ सेलिब्रेट भी करते हैं। क्या नेशनलिज्म की वो जो कड़ी है,
जो नाजुक कड़ी बाबा साहब बताते हैं, क्या युवा उसी नज़रिए से बाबा साहब को देखते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उनकी परवरिश वैसी हुई ही नहीं है, तो दिखें कैसे? ओके। ऐसा देख ही नहीं पाएंगे वो। अच्छा। बचपन से जो परवरिश होती है उनकी, या अमूमन जो परवरिश होती है, वो जाति प्रेम, फिर वर्ण प्रेम, फिर धर्म प्रेम आ जाता है। तो उसका प्रभाव फिर वो कोई भी, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, प्रभाव बना रहेगा। और उसी के तहत वर्तमान में जब बच्चे, युवक सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसी का इम्पैक्ट वहाँ नज़र आता है, उसी का प्रभाव नज़र आता है। वैसे वो भी एक्ट करते हो? वैसे एक्ट करते हैं, और वैसे उनकी जो सोच होती है जाति के प्रभाव में रहने की, वही आपको प्रतिबिंबित नज़र आती है ओके। वर्तमान में। ओके। हाँ हम देखते हैं कि बाबा साहब का एक फेवरेट सब्जेक्ट भी था मानव वंशशास्त्र, जैसा एंथ्रोपोलॉजी। जी, तो जैसा हम देखते हैं कि डीपली जब रूट्स में जाते हैं, मानव वंशशास्त्र को पढ़ते हैं, तो इंसान की जो संस्कृति है, वर्तमान संस्कृति, ये इतिहास से प्रेरित होती है, बिल्कुल और जो वर्तमान की संस्कृति है वो भविष्य को अफेक्ट करती है। बिल्कुल। तो ये जो ताना बाना है संस्कृति का, और बाबा साहब भी बुद्धा तक चले जाते हैं, वो IBC जिससे हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन तक चले जाते हैं, उनके कोटेशन वेस्टर्न फिलॉसफी की तरफ से आते हैं। लेकिन आज जो हम देखते हैं वर्तमान में, युवा तो नाच रहा है, गा भी रहा है, संस्कृति भी हो रही है, लेकिन उन गानों में क्या वो बाबा साहब भी संगीत के लिए हम देखते हैं कि उनके कोटेशन है, उन गानों का जो सिम्फनी है या फिर उनका एक्ट है, बाबा साहब के वक्त भी ये सब चीज़ें होती होगी कम हद तक, क्योंकि सेलिब्रेशन तो होते हैं। क्या लगता है कि इन खामियों को सुधारने के लिए क्या होना चाहिए? खामियों को सुधारने की बात कर रहे हैं तो आप मतलब संस्कृति का निर्माण की बात है, पुनर्निर्माण की बात हाँ है। जी। कोई संस्कृति यदि गलत है या आपको ठीक नहीं लगती है, उसमें सुधार करने के लिए आपको दूसरी संस्कृति निर्माण करना पड़ता है। अब आप कह रहे हैं कि बच्चे, मतलब युवक जिस प्रकार उत्सवी होते हैं, है ना, कई सारे रूप में होते हैं वो। यदि हमें लगता है कि वो सही नहीं है, तो सही क्या है समझाना पड़ेगा, और समझाने की प्रक्रिया ये बचपन से होती है। और बचपन से समझाने की प्रक्रिया वर्तमान में जो समाज कहता है, जो कि उनको दिशा देने वाला समाज है, वो उस पर काम नहीं कर रहा है। ओके। और अभी वर्तमान में क्या होता है कि जो युवा है, युवा ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इस पर बोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। रिएक्ट करते हैं। हाँ, रिएक्ट तो मतलब जो खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, या हम कहते हैं समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, वही प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं, कहते हैं कि वो गलत है। गलत कहना बहुत आसान है, लेकिन उस गलती की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसको समझना पड़ता है। ओरिजिन समझना पड़ता है। ओके। यदि आप उसको समझोगे, तभी आपको वर्तमान में ये क्यों हो रहा है ये समझ में आएगा, और तब फिर दिशा देने की सोच आप में विकसित होगी, अन्यथा नहीं। ओके। सर, आप एक वैज्ञानिक भी रहे हैं, आप देखते हैं कि सोसाइटी में अगर से कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, और आप इतिहास के भी काफ़ी अच्छे से आपके कोटेशन आते हैं, जो सोशल मीडिया पर और देश और दुनिया में पढ़े भी जाते हैं। देखिए, आप ये सिचुएशन तो देख रहे हैं। अभी आपने बोले कि इंटेलेक्चुअल थिंकर, ओरिएटर या फिलोसोफर, इन सब चीज़ों को ये धारा प्रवाह में बहते जा रहे हैं, जी, और समाज के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट को पढ़ते जा रहे हैं। Exactly. अपनी कुछ स्क्रिप्ट बना नहीं पा रहे हैं। तो क्या ऐसा चीज़ें है, क्या सूत्र है? क्योंकि अगर से कहीं चीज़ें बिगड़ रही है तो उसको सुधारने के लिए भी प्रक्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल। और होती आई है, और नागपुर से तो मैसेज पूरे संसार में जाता है। तो जी, क्या ऐसे कुछ सूत्र, कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश, कैसे नेशनलिज्म से जोड़ा जाए? बाबा साहब का खुद का उनका एक्टिविज्म अगर से उनसे दूर हो रहा है, उनकी सोच उनके जयंती में नहीं दिख रही है, तो इससे कैसे कुछ प्लानिंग के तहत, डायरेक्शन के तहत कुछ साझा कर पाएँ? जी, बिल्कुल। अभी आप युवकों की बात कर रहे थे, और युवक काफ़ी सक्रिय होते हैं, सामाजिक रूप से भी है, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। और वो जो देखते बड़ों का अनुकरण करते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। मतलब उनकी रुचि राजनीति में भी है और समाज में भी है। मैं उनको सुझाव दूंगा कि पहले उन्होंने एन ओपन लेटर टू द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए। ओके। उससे उनको समझ में आया कि बाबा साहब की सोच क्या थी, राष्ट्रीय सोच क्या थी, पॉलिटिकल सोच क्या थी। और पॉलिटिकल सोच समझ में आ जाए, तब समाज में काम किस प्रकार करना है, ये भी सोच ऑटोमेटिक डेवलप होगी। क्योंकि एक जाति के आधार पर जो हम सेलिब्रेशन करते हैं 14 अप्रैल का, एक जाति या जातीय समूह के आधार पर, तो वही रिफ्लेक्ट होता है राजनीति में भी। वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है? क्योंकि फिर हम पिछलग्गु बन जाते हैं। जो भी यथास्थितिवादी राजनीतिक दल है, आपके पास दूसरा विकल्प शेष नहीं रह जाता है उनके पिछलग्गु बनने के अलावा, या उसमें कोई अनुसूचित जाति अघाड़ी बन जाए या उसी का कुछ मुखिया बन जाए, इसके अलावा कोई आपको ऑप्शन नहीं बचेगा। और इसीलिए फिर यही युवक समाज में सक्रिय होकर उनसे पैसा लेकर फिर सेलिब्रेशन करेंगे, तो फिर आपको लगता है कि भैया गलत है।
ये गलत कहना तो ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसका मूल जानना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि सर सोशियोलॉजी रहे या फिर इकोनॉमिक्स रहे या फिर हिस्ट्री रहे, आपने एक जाति समूह का उल्लेख किया, मैं उसी कड़ी को आगे जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे संगठन उनके नाम से ही उनकी कास्ट समझ जी, में आ जाती है। जी। पर बाबा साहब का जब एक्टिविज्म हम देखते हैं तो वो पीपल हेराल्ड बनाते हैं, उनका जो न्यूज़पेपर है हुँ। वो बहिष्कृत भारत का निर्माण कर लेते हैं प्रिंट मीडिया में। जी। मूक नायक जो इंसान की संवेदना से जुड़ता है। पर हम देखते हैं कि आफ्टर बाबा साहब का जो रेजिम हम देख रहे हैं या एक्टिविज्म दिखता है, तो ऑल इंडिया SC/ST यूनियन एसोसिएशन हमको नज़र आती है, हुँ। या फिर SC/ST के नाम से या OBC के नाम से हमको संगठनाएं नज़र आती है। क्या ये उस नेशनलिज्म से दूर जाने का कुछ, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये इसको बाबा साहब के वापस से जो नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं बाबा साहब, वापस से इन पे थिंकिंग करने की ज़रूरत है, इन सारे संगठनों को, अगर से नाम भी चिन्हित हो रहे तो? जी, ज़रूर आवश्यकता है। बाबा साहब इसे समूह नैतिकता कहते हैं। हाँ जी। और समूह नैतिकता अपने सीमित समूहों के लिए काम करती है, उन्हीं के वेलफेयर की बात करती है। और भारत में यदि केवल समूह नैतिकता यदि हम बात करें, आप जिस संगठन की बात कर रहे हैं, तो वो जातीय संगठन बन जाते हैं। और समूह नैतिकता की सोच में रहने वाले जो है सार्वभौम नैतिकता की बात नहीं कर सकते, और बाबा साहब उसकी बात करते हैं। तो यदि ये सोच समझ में आ जाती है कि बाबा साहब चाहते क्या थे, तो ऑब्वियसली ये जो भी ऐसे ऐसे संगठन हैं धीरे 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 ये कम होते जाएंगे, हाँ जी। क्योंकि इनको लगता है कि उनका प्रमोशन है या जो भी कुछ है, जहाँ काम करते हैं वो वहाँ कुछ दिक्कतें हैं, जहाँ भी काम करते हैं वो, तो उनके समूह के वेलफेयर के लिए वो संगठन बनाए जाते हैं। तो इसलिए उनका दायरा जो है बहुत सीमित होता है। ओके। और सीमित होता है वो तो ठीक है, लेकिन वो फिर समाज में जो काम करने की जो बात आती है, समाज को दिशा देने की बात है, दिशा देने की बजाय वो समाज सेवा का काम बताते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। उनकी अपेक्षा, उनसे अपेक्षा ये नहीं है कि समाज सेवा का काम करें। बाबा साहब जो चाहते थे कि समाज परिवर्तन का काम करे। परिवर्तन मतलब विचारों का परिवर्तन। समाज परिवर्तन बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन वैचारिक परिवर्तन करने के लिए इनमें खुद में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। हाँ जी। केवल कुछ समाज सेवा करने से, कुछ बांटने से, किसी दिन कुछ थोड़ा बहुत कुछ बांट देते हैं और फिर महसूस कर लेते हैं कि हम बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो समूह नैतिकता के तहत वो काम कर रहे हैं। हम जब पलट कर देखते हैं बाबा साहब का एंटायर एक्टिविज्म सर, जब जी। मिनट्स पे हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं बाबा साहब मजदूरों की बात कर रहे हैं, जी। बाबा साहब किसानों की बात कर रहे हैं, बाबा साहब दुनिया भर के फिलासोफर की जो चिन्हित लेबर लॉ है उसकी बात कर रहे हैं। जी। यानी बाबा साहब अपने आप में पूरी दुनिया को भी दिशा दे रहे हैं, भारत के साथ साथ। क्या उनके जयंती में ये सब नज़र आता है आपको कि जब कहीं हमको कोई संगठन, जैसा आप बोल रहे हैं कि फल वितरण कर रहा है, भोजन दान हो रहा है, पर लेबर की बात नहीं हो रही। आज ओला उबर जैसे चीज़ें आ गई, गिग्स वर्कर आ गए, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्या जयंती में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं झांकियों के माध्यम से या फिर झलकियों के माध्यम से या फिर सांकेतिक रूप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसा लगता है जो बाबा साहब को अपेक्षित था? जैसा आपने कहा कि युवक या युवा जिस प्रकार उत्सवी होता है, और हमने पहले भी कहा है कि जो समाज को दिशा देने वाले लोग होते हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि समाज इस दिशा में क्यों जा रहा है। जिस आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, विचार गोष्ठी होनी चाहिए इस दिन, 14 अप्रैल के दिन विचार गोष्ठी होनी चाहिए, चिंतन मंथन होना चाहिए, सेमिनार होना चाहिए। और केवल सेमिनार नहीं, सेमिनार में मैं जानता हूँ सेमिनार में क्या होता है। सेमिनार के बाद जो फाइंडिंग्स आता है, फाइंडिंग पर अमल करने के लिए भी टीम यानी आवश्यक होती है। मैनिफेस्ट करना चाहिए और ठराव होना चाहिए। केवल ठराव नहीं, हाँ ठराव जी। तो ऐसे बहुत, सेमिनार के बाद ठराव होता ही है, हाँ जी। लेकिन वो कागजी कार्यवाही होती है। ओके। ठीक है। हाँ जी। तो सब जो भी आपने ठराव किया है, जो भी कुछ पॉइंट्स आपने रेज किए हैं, उसको अमल में लाने के लिए टीम बनानी पड़ेगी, और टीम एक्शन वाली टीम चाहिए। काम करना क्या है, आगे करना क्या, समाज को दिशा किस प्रकार देनी है, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको इमीडिएटली एक दिन में कुछ बदलाव नहीं आ सकता। हाँ जी। लेकिन जो सोचने वाला जो समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, तो उसकी एक आवश्यकता बन जाती है कि पहल करे, इस बारे में पहल करे। हाँ जी। या ऐसा नहीं कि बैठे बैठे कुछ बदलाव आएगा और कुछ बोल दिया कि बदलाव आना चाहिए। इस प्रकार कभी नहीं होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता, यहाँ कहाँ से हो सकता है। हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में काफ़ी क्वेश्चंस बाबा साहब के सामने खड़े हुए, लोगों ने खड़े किए जो असेंबली के हिस्सा थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स के हिस्सा थे। जी। हर जवाब का आंसर बाबा साहब देते चले गए। बिल्कुल। लेकिन आज जो सोसाइटी में सवाल खड़े हो रहे हैं कि डीजे है, डीजे की ध्वनि का एक हमारा यानी लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें जो डेसिबल डिसाइड हुआ है वो एक पार्ट है। फिर जो हमारे इमिशन नॉर्म्स है, हमारी इन्वायरमेंटल नॉर्म्स है कि ये चीज़ों पे आप, जैसा क्रैकर्स है,
जिससे जी। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं ब्रेक हो जाता है। जो बाबा साहब चाहते थे कि रूल और रेगुलेशन हो, यहाँ पर क्रैक हो जाता है। राइट। तो वापस से इसका आप राष्ट्र चेतना मंच के द्वारा विगत कुछ वर्षों से आप बाबा साहब का एक सेलिब्रेशन भी करते हैं। क्या आह्वान करेंगे लोगों से कि कैसा इस का मॉडल डिसाइड करके इसको सोसाइटी में अगर से कोई चीज़ बिगड़ी हुई है तो उसको वापस रिफाइन किया जाए? देखिए, जैसे डीजे का आवाज़ वगैरह जितना होना चाहिए, इतना डेसिबल 50-60 जो होना हाँ चाहिए, जी। और उससे ऊपर होने से कई सारी प्रॉब्लम होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन तो एक एस्पेक्ट है ही। अ, लेकिन आपको ये पता होगा कि इसमें पॉलिटिशियंस इंटरफेयर करते हैं। हाँ जी। मैंने देखा है, पुलिस फिर जो अमुक धर्म के लोग हैं, तमुक धर्म के लोग हैं, और वो तो चाहते ही हैं कि इस प्रकार हो, मतलब क्योंकि वो सेंस डेवलप नहीं हुआ एज अ सिटीजन। जो भारत का नागरिक वाली जो बात है कि दूसरों की भी चिंता करना, वो जो सेंस डेवलप यदि होता है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये केवल 14 अप्रैल की बात नहीं करना चाहिए। 14 अप्रैल हो या फिर बाकी धर्मों के जो फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ भी इस प्रकार किया जाता है। तो पहले हम किसी को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो पहले शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ हमें जी। एक उदाहरण के तौर पर एक मॉडल पेश करना पड़ेगा। यदि आप उत्तर नागपुर में जाते हैं 14 अप्रैल के दिन, तो आप देखिए जरीपटका रोड पर किस प्रकार वो उत्सव होता है। डेसिबल पता नहीं वो कितना डेसिबल होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो हंगामा होता है। तो ये ज़रूर सोचने की बात है। हम देखते हैं सर अंत में हुँ। हम हैं अपने चर्चा के, हम देखते हैं कि जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं और जो थिंकर सोच के या फिर सोसाइटी उस चीज़ों को अपनाती है, तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास है और जो थिंकर है, जो हिस्टोरियन है या फिर जो राइटर है, इनका और सोसाइटी का काफ़ी ज़्यादा दायरा बढ़ गया है। जी। क्या लगता है वापस से थिंकर, इंटेलेक्चुअल और जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, उन्होंने वापस से सोसाइटी को डायरेक्शन देने का वक़्त आ गया है? या इन सब चीज़ों से निकल के कुछ या सॉल्यूशन? डेफ़िनेटली एक्चुअली होता क्या है ना, जो इंटेलेक्चुअल है, जो ओरेटर है, अच्छे ओरेटर है, हाँ जी, लेखक है, हाँ जी, वो क्या समझते हैं, मैंने लिख लिया मेरा काम तो हो गया। मैंने उस दिन भाषण नहीं दिया किसी प्रोग्राम, मेरा काम तो हो गया। अच्छे खासे लोग थे, 500 1000 जितने भी लोग थे, अच्छे खासे लोग थे, मैंने भाषण दे दिया, हाँ जी, मेरा काम तो हो गया। इससे काम नहीं होता है। बिकॉज़ यदि केवल आपकी बात सुनकर, आपका यदि कुछ अच्छा संदेश सुनकर यदि परिवर्तन आता, तो ये बहुत आसान प्रक्रिया हो जाती। समाज में आपने लिख लिया, आपने बोला भी उस दिन, भाषण भी दिया, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? समाज उस दिशा में काम क्यों नहीं कर रहा है? इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, और सोच के फिर आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा, और पहल आप ही को करनी पड़ेगी। ये अच्छा, आप यदि पहल नहीं करते तो क्या होगा? जिनमें वो सोच नहीं है, वो लोग आगे आएँगे, और फिर वो समाज को दिशा नहीं देंगे, मिसगाइड करेंगे, और हाँ फिर आप जी, चिल्लाओगे फिर बाद में। हाँ जी। एक और सवाल खड़ा हो जाता है सर, यहाँ पर काफ़ी संवेदनशील सवाल खड़ा हो जाता है। आप नेशनलिज़्म की भी बात कर रहे हैं। आप बाबा साहब के एक पूरा एक्टिविज़्म की भी बात कर रहे हैं। क्या कोई जो इकोसिस्टम में आप हैं, मैं हूँ और हम जो वर्तमान में हैं, तो ये कोई षड्यंत्र हो रहा है बाबा साहब को एक सिस्टम यानी एक घटक तक और एक गुट तक सीमित करने का उनके विचारों को? क्या कुछ आपको षड्यंत्र लग रहा है नहीं, इसमें? मैं षड्यंत्र तो नहीं कहूँगा। हाँ जी, बेसिकली जो बाबा साहब ने 30 सितंबर 56 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त की थी। बर्खास्त तो हो गई, मतलब फेडरेशन बर्खास्त कर दी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी बर्खास्त कर दी। तो बर्खास्त करने के बाद तो उसका जो झंडा था, फ्लैग भी बर्खास्त हो गया, तो बहुत सीधी-सी बात है। लेकिन उसके बाद चूँकि 3 अक्टूबर 57 को आरपीआई की स्थापना होती, उन्होंने उसी, मतलब उसको मुझे लगता नहीं कि पढ़ा उन्होंने। जिन्होंने आरपीआई की मतलब जो 3 अक्टूबर 57 को आरपीआई उसकी स्थापना की हाँ दीक्षाभूमि जी, पर, उन्होंने पढ़ा, ऐसा आपको भी नहीं लगेगा। हाँ जी, आप मतलब जब आरपीआई देखते हैं तो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने तो पहले स्थापना कहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की? दीक्षाभूमि पर। मतलब क्या बताना था उनको, ये किसका धर्म, मतलब किसकी पॉलिटिकल पार्टी है? बौद्धों की पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, इवन आपको बड़ा ताज्जुब होगा जानकर कि उस वक़्त के जो पर्चे छापे गए थे, उस पर लिखा गया था नमो बुद्धाय जय भीम। ओके, अरे भाई, आपने मतलब एन ओपन लेटर नहीं पढ़ने के कारण आपने मान लिया कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नया वर्जन आरपीआई बना दिया, और फिर आरपीआई का नीला जो प्रभाव था 71 तक था, और 71 के बाद में वो डिक्लाइन होता चला ये गया, नीला प्रभाव आज भी नीला जयंती में प्रभाव। दिखता है। तो स्वाभाविक रूप से प्रभाव क्यों दिखता है? क्योंकि लोगों ने फिर मान लिया कि ये हमारा कलर है। अच्छा, इतना ही नहीं, इस प्रकार बताया गया कि बाबा साहब का कलर है। बाबा साहब का ओके, कलर बताया गया, और उन्होंने बाबा साहब कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन
बर्खास्त करने के बाद मैं मतलब बुद्धिस्ट बनने के बाद मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मेंबर नहीं रह सकता, चुनाव नहीं लड़ूंगा और नहीं लड़े भी। आपको पता है कि जब बाबा साहब भंडारा का बाई इलेक्शन भी लड़े थे, हाँ जी, और वो हार भी गए थे, लेकिन कहा उन्होंने कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे अन्य लोगों ने भी वोट किया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसीलिए यही आवश्यकता है समझने की कि आज भी आपने हम खुद को लायक बनाया, इस लायक बनाया कि हमें अन्य लोग भी वोट करें। वो एक दौर था 84 से 90 तक कुछ दौर था, तो कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रयास किया जरूर, लेकिन उसके बाद फिर डिक्लाइन हुआ। उसके बाद डिक्लाइन क्यों हुआ, इसका विचार कौन करेगा? केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी विचार, इसका समाज के तौर पर करना पड़ेगा। और इसीलिए जो आप आज देखते हैं कि नीला जो प्रभाव हमें नजर हाँ जी, आता है हाँ जी। बाबा साहब को सीमित करने का। बाबा साहब देखिए पूरी दुनिया जानती है और हम सब लोग जानते हैं बाबा साहब ने जो काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, समान वेतन की बात बाबा साहब ने की, जो प्रसूति पूर्व रजा है वो मतलब जो उनकी छुट्टियां मिलती है उसके लिए बाबा साहब ने काम किया। भाखड़ा वो जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, सोन नदी प्रोजेक्ट है, उस बाबा साहब ने उस पर सारे काम किया, नेशनलिज्म के काम है, वो काम किया, राष्ट्र निर्माण के काम है। और राष्ट्र निर्माण बाबा साहब ने राष्ट्र की कंसेप्ट समझाई भारत को पहली बार। इसलिए समझाई कि उन्होंने कहा कि भारत देश है, राष्ट्र नहीं है, लेकिन उसको राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो राष्ट्र बनाया जा सकता है, इसकी जिम्मेदारी बाकी लोगों की तो है ही, डेफिनेटली है, लेकिन बाबा साहब को जो मान रहे हैं या मानते हैं या कहते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं पहले है। और इसमें सबसे बड़ा अवरोध तो जातियों का है। हाँ जी, और नीला जो प्रतीक है वो जाति का प्रतीक है। यदि आप देखिए, आप मानोगे नहीं, लोग मानते नहीं हैं, लेकिन यदि वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन समझते हैं, और उसके पहले बाबा साहब ने पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना की तब उसका फ्लैग लाल था, तो क्या लाल विशालता का प्रतीक नहीं था? हाँ जी। समता का प्रतीक नहीं था? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं आप है फ्लैग की बात कर रहे हैं सर, हम देखते हैं कि बहुत सारे लाखों प्रोग्राम्स होते हैं पूरे देश भर में, जी करोड़ों तक जाता है पूरे विश्व में। जी। पर हम देखते हैं कि जो पत्रिकाएं डिजाइन होती है, बाबा साहब ने पूरी जिंदगी भर नेशनलिज्म की बात की, देशभक्ति उनके एक्टिविज्म से झलकता है। इंडियन फ्लैग की बात की उन्होंने, तो कहीं ट्राई कलर दिखता नहीं है, कहीं उनके जितने भी चाहे वो 6 दिसंबर का प्रोग्राम हो या फिर 14 अप्रैल का दिन हो, कहीं पर भी हमको इंडियन फ्लैग की मिसिंग होती है। और जबकि पूरी जिंदगी उन्होंने भारत की सेवा करते रहे, और भारत आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बाइंडिंग है और हम विश्व शक्ति की ओर अग्रसर है। क्या ये कहीं खामी हो गई, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बाबा साहब की जो सोच थी, यदि कम से कम हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, और पढ़ना एक बात है और समझना दूसरी बात हाँ है, जी, और समझकर अमल करना तीसरी बात होती है। और इसके लिए नंबर 2 का जो एस्पेक्ट है, समझना, ये बुद्धिजीवी वर्ग का काम होता है। अमल करना, फिर आप समाज में उसको ले जाना पड़ता है। तो बाबा साहब ने जितनी भी जो भी उन्होंने काम किया है, राष्ट्र निर्माण का काम किया है, तो राष्ट्र निर्माण का जब काम किया है तो उस काम को प्रदर्शित कौन करेगा? उस काम को प्रदर्शित करना या उस तरह से लोगों तक ले जाना, ये काम किसका है? बाबा साहब को मानने वालों का है। हाँ जी, तो बाबा साहब को मानने वाले ऐसा करने की बजाय वो क्या करना चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे नेता है, हमारे एक जात के नेता है, नीले वालों के नेता है। अभी जाति की बात नहीं करेंगे, बिकॉज नीला कलर ही जाति का कलर है, ऐसा बना दिया गया है। ऐसा बना दिया गया है, हाँ जी, क्योंकि वो था ही। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो फ्लैग था नीले कलर का था। और जैसा कि हमने इसके पहले बताया कि जो आरपीआई ने भी क्या किया, आरपीआई केवल नाम चेंज कर दिया, लेकिन उन्होंने उसी नीले कलर को अपनाया। इसकी वजह से लोगों, मतलब इस वजह से लोगों को भ्रमित करना भी आसान हो गया। अभी बात Okay. भ्रमित करना आसान है लोगों के लिए। बाबा साहब का कलर नीला कलर, बाबा साहब का कलर नीला कलर, आदिवासियों का कलर पीला कलर, पीला कलर और है। मुसलमानों का कलर हरा कलर। क्या नहीं, ये वो किसी ना किसी शक्तियों को बेनिफिट भी देता है नहीं, देखिए इलेक्शन में? नहीं, वो तो बड़ा बेनिफिट देगा। देखिए, जब पीली संस्कृति आदिवासी की है, ओबीसी की भी है, तो ओबीसी एक बड़ा वर्ग है। हाँ जी, ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, तो उनको उतना नुकसान नहीं होगा। ओबीसी यदि पीले प्रतीकों से वो खुद को रिप्रेजेंट करते तो बहुत नुकसान नहीं होगा उनका। लेकिन जो बाबा साहब को मानने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम मतलब नीले प्रभाव में रहते हैं, नीले कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उनका नुकसान होगा। अच्छा, नुकसान होगा वाली बात नहीं है, ये होते आ रहा है, हम अब देख रहे हैं, ये टूट रहे हैं। और पहले भी वैसे टूटा हुआ समाज था। हाँ जी, बौद्ध बनने के बाद टूटा हुआ रहना चाहता, ये समस्या है। ओके, असली समस्या देखिए, टूटा हुआ रहना कुछ नहीं, अज्ञानवश हम टूटे हुए थे, सोशोलॉजिकली थे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बौद्ध बनने के बाद या महाराष्ट्र में देखिए, हम लोग टूटे हुए रहने में प्राइड महसूस कर रहे हैं, ये दुख की बात है।
ओके हम्म। सर, आप सवालों पे सवाल खड़े कर रहे हैं समाज के सामने, और आप एक वैज्ञानिक भी है। क्या करने वाले हैं आप इस 14 अप्रैल को? क्या समाधान देंगे? क्योंकि अल्टरनेटिव एक कल्चर की बात आप कर रहे हैं, कुछ अल्टरनेटिव कल्चर आप देने की सोच रहे हैं इस 14 अप्रैल देखिए, को? हम इसलिए जब हमने सोचा इस पर कि ये तो एक परंपरा है, और किसी भी परंपरा, यदि आपको लगता है कि यहाँ कुछ खामियां हैं तो उसको बदलना पड़ता है, और बदलने के लिए पहले विकल्प देना पड़ता है। तो इसलिए हम विगत 4-5 सालों से राष्ट्र चेतना मंच RCPM के माध्यम से हम रैली निकालते हैं और लोगों को बताते हैं कि बाबा साहब का क्या योगदान है, और इसके जरिए लोगों में जागृति आ रही है। ठीक है, लेकिन वो जो रफ्तार बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, बिकॉज परिवर्तन की प्रक्रिया ही धीमी होती है। क्या क्या होता है सर उस रैली में? उस रैली में तो हम लोग बाबा साहब को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रतीकों के माध्यम से, तो वहाँ बताते हैं कि जैसे आपको पता होगा 24 जनवरी 1950 को एक कार्टून छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में, जहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण कार्टून है, जहाँ मदर इंडिया बताया गया, और मदर इंडिया ने जिस बच्चे को जन्म दिया है हाँ उसका जी। नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक इंडिया। इंडिया। और उस बच्चे को बाबा साहब हाथ में लिए हुए हैं, और उसमें जो कपड़ा है उसमें लिखा हुआ है फादर, मतलब हाँ जी। डॉक्टर आम्बेडकर। तो डॉक्टर आम्बेडकर मॉडर्न इंडिया के, रिपब्लिकन इंडिया के फादर है। ठीक है, तो वो हम उसको वहाँ बताते हैं, वो जो उस कार्टून का है वहाँ बताने का प्रयास करते हैं। उसके साथ ही बाबा साहब के जो राष्ट्र निर्माण के कार्य है, उस प्रकार से जो हमने प्लाई कार्ड्स बनाए हैं वो दर्शाने का प्रयास करते हैं, और उसी प्रकार के जो मतलब जो गाने हैं, गानों के माध्यम से भी बाबा साहब का योगदान जो है राष्ट्र निर्माण में, उसी को हम बताने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद जो समापन समारोह होता है वहाँ भी हम डिफरेंट लोगों को बुलाकर फिर उनका जो योगदान है समझाने का प्रयास करते हैं, बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण में योगदान क्या रहा है। हम देखते हैं कि समंदर का जो तल है, भले ही कितना भी धुंधला क्यों ना हो, जब आपकी पैनी नजर हो जाती है, तीक्ष्णता आपके विचारों में आ जाती है, या फिर चिकित्सीय दृष्टि से आप जब जाते हैं, तो आप असली जो नागवंशीय परंपरा है, या जो गणराज्य का जो सिस्टम है, या फिर जो भी मानव कल्याण का, लोक कल्याण का जो कल्चर था, वो आपके आंखों के आगे दिखता है। जो धूमिल है वो सामने आता है, बस सामने रखकर उसे देखने के लिए आपकी क्षमता भी होना चाहिए। सर, आपने अपना वक्त दिया, आपका धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आवाज़ से।